आइए देखते हैं ट्रांसलेशन का अगला वीडियो और अगली स्टोरी। तो यहाँ पर लिखा है, एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। तो एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, तो इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो एन आंट वॉज, ठीक है, क्या हो रही थी, बहती जा रही थी। तो यहाँ नदी का बहना तो फ्लोइंग होता है, लेकिन यहाँ पर जो चींटी होगी वो बह नहीं रही होगी, उतरा रही होगी, है ना, यानी कि तैर रही होगी। तो यहाँ पर फ्लोटिंग करेंगे, फ्लोटिंग फ्लोटिंग, बहती जा रही थी। ठीक है, अब कहाँ पर, इनटू। अब इनटू क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये मोशन में होगी ना, मोशन में होगी, इस कारण से इनटू लगाते हैं। ठीक है, अब नदी की धारा में, तो नदी की धारा क्या हो जाएगी, स्टीम ऑफ रिवर, या फिर करंट ऑफ स्टीम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे नदी की धारा में, तो स्टीम, स्टीम होता, स्ट्रीम ऑफ रिवर, RIVER। ठीक है, तो ये हो गया, एन आंट वाज फ्लोटिंग इनटू स्टीम ऑफ रिवर। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस उसी का है। लिखा है, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। तो वह कौन, चींटी। यहाँ पर चींटी के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। कुछ लोग इसमें सी का प्रयोग भी कर देंगे, तो वो भी ठीक है, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, बट इसमें ना निर्जीव के लिए इट लगाना चाहिए, और छोटे मोटे चीज़ों के लिए, ठीक है, छोटे मोटे जीव जंतु प्राणियों के लिए इट का यूज करना चाहिए। तो इट वॉज क्या कर रही थी, ट्राइंग कर रही थी, ट्राइंग, कॉन्टिन्यूअस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इट वॉज ट्राइंग टू, क्या कर रही थी, कम, आने की, या रीच कर सकते हो, या फिर गेट ऑन कर सकते हो। यहाँ पर रीच किया जा सकता है, रीच कर सकते हो। ठीक है, गेट ऑन भी कर सकते हो। अब कहाँ पर, ऑन। ठीक है, अब गेट ऑन तो हो गया, या फिर हम करेंगे टू लगाएंगे अब हम। ठीक है, गेट ऑन लगाया तो फिर टू नहीं लगाएंगे। ठीक है, कम टू या फिर रीच टू, कहाँ पर आने का प्रयास कर रही थी, बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे पर। ठीक है ना, बैंक, या फिर शोर कर सकते हो, तो बैंक, किनारे पर, किनारे पर ही लिखा है, नदी का नहीं लिखा, इसलिए ऐसा ही कह देंगे। ठीक है, इट वाज ट्राइंग टू कम टू बैंक। ठीक है, वह नदी के किनारे पर आने का प्रयास कर रही थी, कोशिश कर रही थी। बट 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 इट, अब देखिए क्या लिखा, वह नहीं आ पा रही थी। तो अगर हम ऐसा कर देंगे ना, ही, बट इट वाज नॉट कमिंग, तो ये गलत हो जाएगा, नॉट कमिंग नहीं होगा। ठीक है, इट वाज, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इट कुड नॉट, ऐसा भी बना सकते हैं, इट कुड नॉट कम, वह नहीं आ सकी, या फिर वह आने में असमर्थ रही। ठीक है, तो हम ऐसे ही बना देते हैं, इट वाज अनएबल, अनएबल, वह आने में असमर्थ रही, है ना, वह असमर्थ थी। ये नॉट कमिंग नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर, अब यहाँ पर ना दो तरीके से बन सकता है, एक तो पास्ट इंडेफिनिट के तरीके से, एक तोते ने पत्ता तोड़ा, ऐसा बन सकता है, या फिर एक हम पार्टिसिपल के तरीके से बना देते हैं। तो हम आपके ना एक सिंपल तरीके से बना देते हैं कि अ पैरेट, पैरेट ने क्या किया, प्लग्ड, तोड़ा, प्लग्ड कर दिया, तोड़ा। अब देखिए ना, कुछ सेंस ना अपने आप से समझ लिए जाते हैं स्टोरी में, जरूरी नहीं होता जैसा है डिक टू डेट वैसे ही बनाएं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो कई बार आप गलत कर जाएंगे। ठीक है, तो पैरेट ने क्या किया, तोड़ा, क्या तोड़ा, अ लीफ तोड़ा, एक पत्ती तोड़ा। ठीक है ना, या हम ऐसा कर सकते थे, प्लकिंग, अ लीफ। ठीक है, फिर बाद में लिखते पैरेट, है ना, फिर बाद में हम लिखते पैरेट थ्रू इनटू, ऐसा कर देते, है ना, थ्रू इनटू वाटर, है ना, ऐसा कर देते तो भी सही हो जाता। लेकिन हमने ऐसा बनाया तो भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड, उसने पत्ता तोड़ा, एंड, और क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप मतलब डाल दिया, ड्रॉप्ड इनटू काय में डाल दिया। अब देखिए फेंक के डाला होगा ना, तो मोशन में होगा, इसलिए इनटू लग गया, इनटू वाटर। इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए ये डिक टू डेट नहीं है, लिखा कुछ और है, हमने बना कुछ और दिया, है ना, लेकिन ऐसा भी ठीक है। चींटी पत्ते पर बैठ गई। ठीक है ना, तो एन आंट, अब आंट क्या हो गई, सेट, एस इट इज सेट, सिट की सेकंड फॉर्म सेट ऑन द, काय पर, द लीव, तो वो पत्ती पर क्या हो गई, बैठ गई। ठीक है ना, एंड, और इसकी जान बच गई, एंड इट्स, इसकी, यानी कि इसकी तो इट्स हो गया, इट वाज सेव्ड, और उसकी जान बच गई। ठीक है ना, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग
दिस वीडियो। और हाँ, एक बात का और याद रखें, लाइक, कमेंट एंड शेयर।